हेलो स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं मैथ का। ठीक है, तो 4.2 में हम बताए थे, पढ़ने से पहले 4.2 का प्रॉपर्टी कुछ बताए थे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यही था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट जो सारी बोलते हैं, रो और कॉलम को अगर बदल दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी यही था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम हो, दो रो और दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू का होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी अंक से गुणा मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसमें कोई एक ही रो या कॉलम में गुणा करते हैं और उसके बाद टोटल समझने को गुणा हो गया। ठीक है, और पांचवा प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम पंक्ति या स्तंभ जोड़ के रूप में, दो या दो से अधिक जोड़ के रूप में दिया हो तो हम उसको दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू कि एक्सरसाइज 4.2 का 8 क्वेश्चन। लेकिन अब बात है कि सर 8 ही क्यों बता रहे हैं, 1 क्यों नहीं बता रहे हैं बाबू? टोटल क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे आप लोग को क्लास में स्टार्ट करते हैं कि जो थ्योरी जहां बनाता है वही क्वेश्चन बनवाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बनवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अभी हम लोग वैसे क्वेश्चनों का बनाने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हम वैसे क्वेश्चन का हल करवाएंगे जिसके रो या कॉलम में कोई एक रो या कॉलम में एक एक होना चाहिए, जिसके रो और कॉलम जिसके पंक्ति या स्तंभ में अगर एक एक दिया रहेगा, एक दिया हुआ है ना बाबू, एक जिसमें एक दिया रहेगा, हम आप लोग को उसी को पहले हल करने सिखा रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे थ्योरी जाएगा उसमें का टोटल क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहला हम आप लोग बताए थे, पहला 8 का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर जिस साड़ी के जिस डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या स्तंभ में, कोई एक पंक्ति या स्तंभ में एक एक हो, हम उसी का हल करने जानेंगे। हो गया, तो हम 8 का फर्स्ट बना रहे हैं। देखिए बनाने का तरीका समझिएगा। डेल्टा ए को अब समझिएगा, बताए हैं कि पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम R1 R2 का चयन करें, तो R1 हो गया, R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? R1 R2 R3। तो अब बात रहा कि पहला आप लोग का रूल बताए, नोट लिखवाए हम लोग कल के वीडियो में कि सबसे पहले हम किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग हल करते हैं, है ना, तो अब बात रहा कि 4.1 के अनुसार चलेंगे, 4.2 के अनुसार। तो ये बात है कि 4.2 के अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ABC शामिल है और ABC की संख्या सबसे क्या ज्यादा है। हाँ, जिसमें अंक रहेगा, अंक शामिल रहेगा, हम 4.1 के अनुसार क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर किया जाए कि कैसे जानेंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चन बनेगा 4.1 के अनुसार बनेगा कि 4.2 के अनुसार। तो याद रखिए 4.1 के अनुसार वही क्वेश्चन बनेगा जिसके डिटर्मिनेंट में टोटल अंक दिया हुआ हो। ठीक है, अब 4.2 के अनुसार वो क्वेश्चन बनेगा जिसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में ABC दिया हुआ। क्लियर है? तो नोट आप लोग का लिखवा है, नोट पहला लिखवाए होंगे आप लोग को कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट लिखवाए कि R1 R2 का चयन करते हैं। तो अब बताइए बाबू कि जो 1 आया है R1 R2 R3 में है कि C1 C2 C3 में, तो क्या बोलेंगे? देखिए बाबू एक किस में है, ऐसे एक है नहीं ना बाबू, तीनों एक किस में आया है, R1 R2 और R3 में। तो याद रखिएगा कि पहला नोट था कि R1 R2 R3 मानेंगे। दूसरा नोट था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में अगर एक है तो हम उसको जीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? जीरो। तो देखिए जीरो कैसे बनेगा, R1 से चलेंगे C1 से चलेंगे, तो R1 से चलेंगे, C1 से इसलिए नहीं चले हैं कि C1 से हमें जीरो नहीं आ पाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गो जीरो बन गए। याद रखिए जब 3 गो एक रहेगा तो 2 गो जीरो बनेगा। तो R1 ऑपरेशन पीछे बताए थे, R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2, समझ गए होंगे। R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2, यानी R1 को जीरो किए हैं। कैसे किए? दोनों को घटाकर। और एक और जीरो होगा R2 भी घटे तो कैसे, R2 माइनस का बन जाएगा R3। बस यही को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम हल करने जा रहे हैं। देखिए बाबू, देखिए अब किसके कहना में कि पहले हम किसको रख कर रहे हैं, R1 को। तो देखिएगा R1, तो R1 को हल कर रहे हैं, तो R1 में क्या, R1 माइनस R2, तो R1 का वैल्यू देखिए कितना है, तो R1 का वैल्यू 1 है और R2 का वैल्यू 1 कितना होगा, 0। क्या 0 हो जाएगा बाबू? चलिए दूसरा R1 का वैल्यू कितना है, अगला में R1 का वैल्यू A है
और R2 का वैल्यू क्या है B है, A माइनस BA हो जाएगा। ऐसे लिखा है R1, ध्यान लिखिएगा। चलिए दूसरा का देखिए, R1 का वैल्यू कितना है, A स्क्वायर है और A माइनस का है B स्क्वायर, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का है B स्क्वायर। चलिए अब किसका ऑपरेशन करना है, R2 का ना बाबू, तो R2 वाले का देखिए हम यहाँ रफ कर रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ में R2 कितना है, R2 1 है और R3 कितना 1 है, 0 हो जाएगा, क्या 0 बन जाएगा ना बाबू। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, अब क्या है, R2 कितना B है और R3 कितना C है, तो B माइनस का बन जाएगा C बन जाएगा, तो B माइनस C हो जाएगा। अच्छा R2 कितना है B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर बन जाएगा बाबू माइनस C स्क्वायर। क्लियर हो गया, ओके। नीचे देखिए 1 R3 का ऑपरेशन ही ना करना है, क्योंकि जो सिग्नल देगा उसी का करना है, ठीक है। यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए फिर उसके बाद बताए थे कि पहला नोट हो गया, दूसरा नोट। पहला नोट में था कि कोई भी डिटरमिनेंट को हल करने से पहले 4.2 के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम उसमें R1 R2 R3 या C1 C2 C3 का चयन करेंगे, जिधर से पहला हो गया। दूसरा नोट है कि जिधर एक एक रहेगा, या R1 में हो चाहे R2 में, तो हम उसको 0 बनाएंगे। 0 बनाने का तरीका यही है। तीसरा नोट यह है कि अगर 0 बनाने के बाद इस डिटरमिनेंट के अंदर देखेंगे कि कोई फार्मूला बैठने वाला है कि इसके अंदर, तो यहाँ फार्मूला बैठने वाला है कि नहीं। तो देखिए 0, यहाँ A माइनस बी और एक फार्मूला बैठेगा, देखिएगा A माइनस बी इंटू A प्लस का होगा B। क्लियर है। और यहाँ 0 B माइनस C और यहाँ B माइनस C इंटू B प्लस का बन जाएगा C। हो गया, B प्लस का बन जाएगा C और यहाँ 1C और का बन जाएगा C स्क्वायर। क्लियर है, 1C और का बन जाएगा बाबू C स्क्वायर। कॉमन लिए हैं। अब क्या किए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप तो समझ गए होंगे कि पहला अगर एक एक है तो 0 बनाएंगे। 0 बनाने का तरीका यही होगा, उसका 0 बनाने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर कोई फार्मूला बैठने वाला है कि नहीं। तो क्या इसके अंदर फार्मूला बैठने वाला है ना बाबू, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला A माइनस B इंटू A प्लस B, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का फार्मूला B माइनस C इंटू B प्लस का होगा C। और हल की अब देखिएगा, अब कॉमन किससे निकलेगा ध्यान देना है। क्या कॉमन इससे कॉमन निकल जाएगा, ऐसे कॉमन कब निकलता है, कॉमन कब निकलता है, जब तीनों में एक जैसा रहता है तब क्या इसमें कॉमन निकलेगा। ऐसे कॉमन निकलेगा, ऐसे कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसे कॉमन निकल जाएगा। ध्यान क्यों, इसमें भी A माइनस बी है, इसमें भी A माइनस बी है। अब बात करें सर इसमें A माइनस बी है कि कॉमन लेंगे, तो आप ही बताइए बाबू कि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें जो अंक खोजिएगा वो 0 से गुना करिए, चाहे 0 का कॉमन लीजिए या 0 से भागा करिए 0 में, तो का उसका वैल्यू 0 ही होगा, यानी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कॉमन किसमें लेंगे, ऐसे लेंगे ना बाबू कॉमन। तो ऐसे वाले का नाम क्या है, देख लीजिए R1 है ना बाबू, ऐसे वाले का नाम, ऐसे वाले का नाम क्या है R2 है। याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट का नियम क्या पढ़े थे सारे का, कि अगर कॉमन लेते हैं तो कोई एक ही R1 से लेंगे, तो R1 से किसका कॉमन लेंगे, A माइनस B से B का, और R2 से किसका कॉमन लेंगे, B माइनस C का। अब आज सर R3 से कॉमन नहीं निकलेगा, तो R3 से कॉमन नहीं निकलेगा, क्यों, यहाँ C है, यहाँ C स्क्वायर, लेकिन यहाँ C होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ 0 हो जाता तो कॉमन हो जाता, ओके, लेकिन 0 नहीं है इसलिए आप कॉमन नहीं होगा। तो हम किससे लिए, R1 और R2 से A माइनस B तथा B माइनस C का कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन फैक्टर A माइनस B एंड B माइनस C फ्रॉम R1 एंड R2, तो कॉमन ले लिए। चलिए तो हम लोग का पहला नोट था कि पहले R1 R2 C1 C2 मांगते हैं 3, दूसरा कि 0 पे लाते हैं, तीसरा आपका नोट यही था कि हम लोग क्या करते हैं बाबू कि M कॉमन लेते हैं, फार्मूला बैठाते हैं, अब फार्मूला बैठाने के बाद डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन तो देखिएगा ए डेल्टा इक्वल A माइनस बी B माइनस C, यानी A माइनस बी का कॉमन किससे ले, R1 से ना, तो बोलिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ A प्लस का बन जाएगा B बन जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ B प्लस का बन जाएगा C हो जाएगा, और यहाँ 1C और का होगा C स्क्वायर। क्लियर है, इतना हो गया। अब समझिएगा इसमें आप लोग 5 नोट लिखवाए हैं, नोट याद लिखिएगा, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं करेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब आप लोग को नोट लिखवाए थे कि अब हम लास्ट में प्रश्न लेते हैं, एक्सपेंडिंग प्रश्न लेते हैं, लेकिन प्रश्न उधर ही चलेंगे जिसमें 0 की संख्या सबसे क्या हो ज्यादा हो। तो अब बताइए बाबू कि 0 इस साइड में ज्यादा है कि इस साइड में ज्यादा है, तो 0 इस साइड में ज्यादा है ना बाबू, 0 इसमें ना ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम 0 तरफ ही चलेंगे, ठीक है बाबू। तो देखिएगा तो लिखेंगे 0 की जिधर 0 किधर जाता है, देखिएगा यहाँ पर C1 में ज्यादा है बाबू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर
C1 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण, ठीक है। चलिए, तो C1 के अनुदिश जब प्रसरण लेंगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू, किसका अनुदिश, C1 का अनुदिश ना, तो डेल्टा इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी। तो C1 के अनुदिश चलेंगे तो याद रखिएगा कि जिसमें जीरो रहेगा उसका मान जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे, इसको भी हल नहीं करेंगे, सिर्फ किसको हल करेंगे, 1 वाले का। तो 1 वाले का हल करेंगे तो आप लोगों को पीछे पता है प्रश्न में यहाँ लिखेगा C1 यहाँ लिखेंगे 1 का पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे तो क्या बचेगा 1 1, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस का होगा c, ठीक है। तो डेल्टा बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ हल किया जाए तो कितना आ जाएगा बाबू, b प्लस सी यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a प्लस का बन जाएगा, आप लोग जानते हैं हल करने। तो डेल्टा इक्वल a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ हल करेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी कट जाएगा ना बाबू। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a माइनस बी, b माइनस सी और b से b का हो जाएगा, कटेगा ना तो c माइनस का हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना है, देख लीजिए, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आज का जो वीडियो है आपको समझने के अनुसार नहीं बता रहे, आप लोग जान लीजिए कि कैसे पहले हल किया जाए। जैसे आप लोग क्लास में बोलते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बनाने में 1-2 दिन लगेगा, हम पहले बोल देते हैं यहाँ भी 1-2 दिन लगेगा, लेकिन सबसे पहले आज खाली सीख लीजिए कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये जान लीजिए। क्लियर है? आज हम आप लोग को समझाने के अनुसार नहीं बता रहे, आप लोग खाली लिखने सिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, और आज गारंटी है कि आज कम से कम 20-30% समझ भी जाइएगा, ठीक है, और कोई लोग पूरा भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम आज का सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। आज का कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बाबू, आज का हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। कौन क्वेश्चन बताएंगे बाबू, 8 का सेकंड क्वेश्चन। 8 का हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है बाबू, 8 का हम सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 8 का सेकंड क्वेश्चन, 8 का सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 1 1 1, उसके बाद है 1 1 1, इसके बाद हम लोग का है A B C, A Q B Q C Q। हल करना क्या है बाबू, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और A प्लस बी प्लस का, यही हम लोग को लाना है। क्लियर है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर 2% जरूर समझिएगा, ठीक है। कैसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई भी डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो इसको लेट मान लिया जाएगा डेल्टा। डेल्टा माने क्यों, डेल्टा माने समझ में आ रहा है ना, डेल्टा के डिटरमिनेंट के रूप में खुद दिया 1 1 1, A B C, A Q B Q C Q, ठीक है। चलिए पहला हम आप लोग क्वेश्चन बनाने से पहले बताएं कि पहले चेक कर लीजिए, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 हो गया, C2 और का हो गया, C3 हुआ। अब देखिए बाबू, एक एक किधर है, R1 R2 R3 में है कि C1 C2 C3 में है, बताइए। पहले ऐसे लिख लीजिएगा तभी आपको पता चले कि R1 R2 R3 में एक एक है कि C1 C2 C3 में एक एक है मेरा। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि हम लोग का एक एक इसमें C1 C2 C3 है। तो जिसमें रहेगा उस धरे घटा का हम जीरो करेंगे ना बाबू। तो घटा में कैसे ध्यान रखिएगा, C1 ऑपरेशन C1 माइनस C2 को भी जीरो करना है और C2 ऑपरेशन C2 माइनस का होगा C3, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल ध्यान देना है बाबू, देखिएगा। अब घटाइए, हल करने का तरीका C1 माइनस C2, तो C1 A निकाला रहा है बाबू, C2 A निकाला रहा है। तो देखिएगा हल करने बता रहे, 1 माइनस 1 इक्वल 0, देख लीजिएगा C1 माइनस C2 तो कितना बन जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अच्छा C1 में और कुछ हो जाएगा, इसमें C1 का A है, C2 का है B है, तो A माइनस B बन जाएगा, घटा कर देख लीजिए, और AQ माइनस का बन जाएगा BQ बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब C2 माइनस C3 देख लीजिएगा, तो C2 0, यहाँ B माइनस C, यहाँ BQ माइनस का बन जाएगा CQ, और यहाँ क्या बन जाएगा बाबू, 1C और का बन जाएगा CQ, 1C और का बन जाएगा CQ। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आप लोग क्या बताए हैं कि जब हम जीरो ला देते हैं तो जीरो लाने के बाद देखते हैं कि हमारा कहीं फार्मूला यूज होने वाला है कि नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, AQ माइनस BQ का फार्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ जीरो बन जाएगा
यहाँ a माइनस बी बन जाएगा और यहाँ फार्मूला तो a माइनस बी और यहाँ फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका। आगे जीरो, यहाँ b माइनस सी है और यहाँ भी फार्मूला b माइनस सी और यहाँ बन जाएगा बी क्यू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ वन सी और क्या बन जाएगा सी क्यू। क्लियर है। समझ गए कैसे हल करना है। पहला हम लोग का रूल क्या है, नोट में लिखवाएंगे, कल की वीडियो में देख लीजिएगा बाबू। नोट में ही था कि कोई भी क्वेश्चन 4.2 को बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें इंडिकेट करेंगे R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि देखते हैं कि किस सारणी के पंक्ति और अवस्था में एक एक है। अगर जिसमें एक एक होगा हम पहले उसी को भी हल करने बता रहे। ये मत समझिए कि 4.2 का एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं बाबू। हम जैसे आप लोग क्लास में बताते हैं कि जो थ्योरी पर हमारा जो क्वेश्चन आता है हम उसी को बनाते हैं, हम वही बनाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि आपको समझना है ना कि हम बोलिए हम लाल लाइन क्वेश्चन को छाप दे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं तो कैसे हूँ आपको बिना समझ ले बता दें, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है। बस आपको समझना है जैसे क्लास में देते हैं वैसे यहाँ पर भी देंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कोई भी डिटरमिनेंट 4.2 को बनाइएगा तो 4.2 को बनाने का तरीका हम लोग का क्या है कि अगर पहले हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 को चयन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ सारणी के एक पंक्ति एक अवस्था में एक एक है कि नहीं। अगर एक एक है तो हम उसको जीरो लाएंगे। ठीक है। तो एक एक आप देखिए बाबू, इसमें किधर एक एक है, C1 C2 C3 में है ना, इसलिए घटा कर हल किए। अब देखिए जीरो करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, फार्मूला बैठने वाला है कि नहीं। फार्मूला बैठने वाला है ना। जब फार्मूला बैठ जाएगा तब कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन किससे लिया जाएगा बाबू? आप लोग तो देखने में तो पता चल गया होगा कि कॉमन हम लोग किससे लेंगे। ठीक है बाबू। चलिए, तो कॉमन किससे लिया जाएगा बताइएगा आप लोग। एक मिनट, ऐसे लिया जाएगा ना बाबू, ऐसे ना, ऐसे। तो क्या लिखेंगे? C1 और C2 से A माइनस बी तथा B माइनस सी का कॉमन लेने पर कॉमन लेने हैं बाबू। देखिएगा जब यहाँ लिख लीजिएगा वहीं टेकिंग कॉमन फैक्टर A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम C1 and C2 से। ठीक है। C1 C2 से कॉमन ले रहा है। ओके। तो C1 हमारे इधर कहलाता है, देख लीजिएगा बोर्ड पर आप लोग, जो मिटा दिए उसके ऊपर देख लीजिएगा। तो हम A माइनस किसका ले रहे हैं? B का। और फिर किसका? B माइनस सी का। ठीक है। तो A माइनस बी का कॉमन इसमें से है ना, ये लाइन से ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बन जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसमें आइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बी माइनस, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ आइएगा 1 सी और यहाँ क्या बन जाएगा सी क्यू। चलिए, जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक उपाय है कि प्रश्न लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रश्न का मतलब विस्तार होता है। प्रश्न हम लोग उधर ही लेते हैं जिधर जीरो की संख्या का हो ज्यादा। अब आप सर ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, गुणा भागा ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग उधर ही देखिएगा कि जिस लाइन में, जिस पंक्ति स्तर में जीरो की संख्या सबसे क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। तो देखिए जीरो किस में ज्यादा है बाबू, आप ही बताइए उत्तर। ऐसे में ज्यादा है ना। तो ऐसे वाले का नाम क्या होगा? R1 होगा। देख लीजिए तो लिखिएगा R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, इसको R1 ही बोलते हैं। ओके। चलिए, क्लियर है। तो जब हल करेंगे तो डेल्टा इक्वल, ध्यान देना है, A माइनस बी और B माइनस सी का हमारा ये था और यहाँ एक ले रहे हैं ना बाबू। तो इसमें देखिए एक यहाँ है ना बाबू, तो एक को लेंगे तो इसका ऐसे बंद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ A स्क्वायर प्लस AB प्लस क्या बन जाएगा? B स्क्वायर, और यहाँ 1 लेंगे, यहाँ B स्क्वायर प्लस
बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। डेल्टा बराबर ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, और यहाँ ध्यान देना है गुणा करने आप लोग को आता ही होगा बाबू, तो गुणा करें देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है। तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी, बी माइनस सी, मंझोला कोष्टक ब्रैकेट हटा देना बाबू, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बदलेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, डेल्टा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और क्या बचेगा, सजा दे रहे एक ठही, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सजा दे रहे स्क्वायर वाला, और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या बाबू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी सी माइनस ए बी, सजा दिए। चलिए एक लाइन यहाँ सब मिटा रहे हैं ऊपर से, ठीक है बाबू। ऊपर से जब मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। और यहाँ देखिए ये फार्मूला आएगा, देखिएगा जोड़ा लगा दे रहे हैं यहाँ से यहाँ जोड़ा, तो जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ मंझोला कोष्टक फिर दे रहा है क्या, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्लियर है। और यहाँ प्लस यहाँ बी का कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस का हो जाएगा ए। क्लियर हो गया। डेल्टा बराबर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब आप ही बताइए बाबू कि यहाँ कॉमन निकल जाए कि नहीं, सी माइनस ए का ले लेंगे कॉमन, तो लेंगे तो सी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस का बचेगा बी। क्लियर है। तो डेल्टा इक्वल अब से ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, सी माइनस ए, सजा दिए ए प्लस बी प्लस का होगा सी। यही हम लोग को हल करना है। ठीक है। तो घबराना नहीं है बाबू, गुणा भाग आपके हल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस को समझिए। जो आप लोगों को 4-5 गो नोट लिखवा है कल के वीडियो में, उसको भूलिएगा मत। ठीक है। वो कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप हम अपने से उस नियम को बताएं कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकले हल करना होगा, है ना। तो सबसे पहले उसको R1, R2 और R3, C1, C2, C3 कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि देखते हैं कि सारणी का डिटरमिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई स्तंभ में एक एक होना चाहिए। जिसमें एक एक होगा हम उसको जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने तक भलो आया नहीं होगा, लेकिन बनाने तक उससे देखेंगे कैसे हल करना है। जीरो कर दिए। जीरो करने के बाद सारणी के अंदर जो होता है देखते हैं कि वो फार्मूला बैठने वाला है कि नहीं। अगर फार्मूला बैठने वाला होगा तो फार्मूला बैठाएंगे, नहीं तो अब लास्ट में क्या करें, सारणी का कॉमन लेंगे और लास्ट में प्रश्न लेते हैं। ठीक है। प्रश्न उसी तरफ लेते हैं, एक्सपेंडिंग उसी तरफ लेते हैं जिसमें जीरो की संख्या का अधिक हो। क्लियर है। घबराना नहीं है। ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको घबराने नहीं देंगे। बस थोड़ा सा आज की वीडियो जो है इसमें 4.2 का खाली प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है ना, कि हमारा प्रोसेस कैसे बन रहा है। बाकी खुद जानिए, जब कैसे से क्वेश्चन है 10 बोलेंगे तब। ओके। चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम इस आप ही की किताब के एनसीईआरटी का हम चौथा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चौथा। आप लोग किताब पलट कर देख लीजिएगा कि इसमें एक एक है, जिसमें एक एक है हम पहले उसी को ही बना रहे हैं। ठीक है। तो चौथा में देखिएगा एक एक है, 1 1 1 बी सी सी ए बी, उसके बाद ए बी प्लस सी, यहाँ का है बी सी प्लस ए, और यहाँ क्या है बाबू, यहाँ हम लोग क्या है, सी ए प्लस का है बी, यहाँ जीरो है। चलिए बाबू इसमें भी हम लोग का एक एक है कि नहीं, है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बता रहे जिसमें एक पंक्ति एक स्तंभ में एक एक हो। हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं बाबू, ध्यान देना है। तो लेट मान लेंगे ना, तो डेल्टा इक्वल क्या हम लोग का दिया हुआ, 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब थोड़ा एक गुना करके अच्छा से कर दे रहा है, तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी सजा दे रहा है, और यहाँ ए सी सी ए कोई भी सी ए प्लस बी सी। क्लियर है। इतना हम लोग का ए सी डाल दीजिए, ऊपर ए सी किए। ओके। अब देखिएगा, अब कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको बताएं कि इसको इंडिकेट कर लेंगे कि ये R1 है, R2 है और R3 है, ये C1 है, C2 है और क्या C3 है। तो अब बताइए बाबू कि एक एक किसमें है, R1 R2 R3 में है कि C1 C2 C3 में। तो आप लोग खुद देखने से पता चले कि R1 R2 R3 में है, तो हम कैसे जीरो करेंगे। जीरो करने का उपाय हमारे पास क्या है बाबू, R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2, और दूसरा R2 ऑपरेशन
R2 माइनस R3 हो जाएगा। क्लियर है। डेल्टा यहाँ देखिएगा गुणा कर दिए है। अब देखिएगा R1 का पहले चेंज करें, किसको चेंज, R1 का, जिसका यहाँ सिग्नल देगा उसी को चेंज कर R1। तो R1 में क्या है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर लेंगे, हो जाएगा बाबू। फिर बोलिए R1 कितना है, तो BC और ये क्या है C है, कितना है, इसका कॉमन ले लेंगे, किसका C का, तो क्या बन जाएगा B माइनस A। पहले इतना छोड़ दीजिए, अब ऐसे लिखिए BC माइनस क्या हो जाएगा C, पहले यहाँ घटा देंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा बाबू R2 माइनस R3 देखिएगा, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC, यहाँ थोड़ा लंबा है इसीलिए ऐसे कर दे रहे हैं, और ये क्या है BC प्लस AB हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दिखा दे रहे हैं, है ना, कि आप लोग ऐसा समझ जाइए। फिर देखिएगा इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ CA माइनस का हो जाएगा AB हो जाएगा, और यहाँ बोलिएगा BC प्लस AB, और यहाँ बोलिएगा क्या हो जाएगा बाबू AC प्लस का बन जाएगा BC। क्लियर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी R3 कुछ R3 यहाँ नहीं ना किया गया सिग्नल, तो 1 यहाँ AB और यहाँ का बन जाएगा AC प्लस का बन जाएगा BC। ओके चलिए अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करें, हल करिए, ब्रैकेट वाले हटाकर हल करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, यहाँ 0 देखिए, यहाँ जब कटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कटा कर देख लीजिएगा, यहाँ जो ब्रैकेट हटाएंगे तो AB से भी कटेगा, तो हम लोग का बचेगा AC माइन, यहाँ पर उतार लिया जाए, वहां पर BC माइनस C हो जाएगा। यहाँ कटाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, AB से भी कट जाएगा, तो AC माइनस BC हो जाएगा। क्लियर है, AC माइनस का हो जाएगा BC। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ CA माइनस AB हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो BC से BC कट जाएगा, तो AB माइनस का हो जाएगा AC, AB माइनस का बन जाएगा वो AC, और बाकी नीचे उतार देना है 1, यहाँ AB और यहाँ का बन जाएगा AC प्लस का बन जाएगा BC। ओके चलिए, जो कट उसको डायरेक्ट भी हम हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम दिखा दिए। ओके चलिए, अब अगला हम लोग स्टेप लेकर भागेंगे, क्या देखिएगा डेल्टा। अब वो बताए थे कि नोट नंबर जो हम लोग का 4 था, 3 था, बल्कि नोट नंबर जो हम लोग का 3 था, उसमें बताए थे कि फार्मूला अगर सारणी के अंदर फार्मूला बैठने वाला हो तो बैठाइएगा, अगर नहीं बैठेगा तो कॉमन अगर सारणी के अंदर भी निकलेगा तो निकालना होगा। तो देखिए सारणी के अंदर कॉमन है, पूरा सारणी से नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो 0 यहाँ कॉमन है, किसका निकलेगा B का, C का, लेकिन यहाँ निकलेगा तो क्या होगा A माइनस B, यहाँ जब निकलेगा तो ए वाला टर्म हम लोग का A माइनस B हो जाएगा, और ए वाला टर्म निकालेंगे तो B माइनस A, दोनों एक ही जैसा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसमें माइनस C का कॉमन ले रहे हैं, A माइनस B बन जाएगा, अच्छा से बन जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट खाली किसका C का ले रहा है तो A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। बोलिए 0 या किसका माइनस A का कॉमन तो B माइनस का बन जाएगा C, और यहाँ जो कॉमन लेंगे हम किसका A का लेंगे तो B माइनस का आ जाएगा C। यहाँ बोलिए 1 यहाँ AB और यहाँ का बन जाएगा AC प्लस का बन जाएगा BC। ओके क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्या, अब कॉमन निकले किस सारणी से, ठीक है। तो किधर किस का कॉमन निकलेगा, इस लाइन से माइनस B का, इस लाइन से B माइनस C का, तो क्या लिखेगा देखिए, वो क्या नाम है उसका, R1 और R2 से A माइनस B तथा B माइनस C का कॉमन लेने पर, B माइनस C का कॉमन लेने पर हम क्या लेने जा रहे हैं बाबू, कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा A माइनस B इंटू B माइनस का है C, तो ध्यान देना है बाबू, A माइनस B का कॉमन तो 0, यहाँ माइनस C, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ 0, B माइनस C का तो माइनस A, और यहाँ A हो जाएगा, यहाँ बोलिएगा 1, यहाँ AB और यहाँ क्या हो जाएगा AC प्लस का है BC। अब आप लोग को बताए होंगे लास्ट में कि जब डिटर्मिनेंट से जब सारणिक से कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि किधर 0 की संख्या सबसे ज्यादा है, तो 0 की संख्या इधर है ना, तो देखिए C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर काहे इधर ले रहे कि इधर 0 की संख्या सबसे काहे अधिक है, तो डेल्टा A माइनस B अब B माइनस C का ध्यान रखिएगा बाबू।
यहाँ क्या कहना है कि इधर जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा, सिर्फ बचेगा एक, तो एक वाले का, तो एक वाले का पंक्ति इधर हो जाएगा ना और रास्ता में इधर होगा, क्या बचेगा माइनस सी माइनस ए, यहाँ सी और यहाँ क्या हो जाएगा ए। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखा जाए, तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस का है सी। यहाँ देखिएगा माइनस का होगा ए सी और प्लस हो जाएगा ए सी। ठीक है बाबू, तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी और बी माइनस सी इंटू का होगा जीरो। हल करेंगे पूरा वैल्यू का होगा जीरो, जीरो ने प्रूव करना है। तो 3 क्वेश्चन में आप लोग तो समझ गए होंगे बाबू कि कैसे हमको प्रोसेस हल करना है। फिर से अभी आप लोगों को जो नोट का जितना रूल था, हम नोट वाले नियम को हम इस 3 क्वेश्चन में आपको समझा दिए। सबसे पहले हमारा नोट क्या था कि कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर हल किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट में R1 R2 R3 और C1 C2 C3 को इंडिकेट कर देते हैं। ओके। दूसरा नोट था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो एक कॉलम में अगर एक एक है तो हम उसको क्या करेंगे, जीरो लाते हैं, जीरो ला देते हैं। तीसरा नोट है कि जीरो लाने के बाद अगर डिटर्मिनेंट में, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर का बात बोले, डिटर्मिनेंट के अंदर फार्मूला यूज हो तो फार्मूला यूज करेंगे, कॉमन निकलने वाला है तो कॉमन निकालेंगे। तो 2 क्वेश्चन जो पिछला देखे थे डिटर्मिनेंट के अंदर फार्मूला यूज हुआ था और एक क्वेश्चन में कॉमन निकला था, तो कॉमन निकाले होंगे और लास्ट में क्या किए होंगे, डिटर्मिनेंट का पूरा में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन 2 ठे निकालते हैं, कहाँ कहाँ वो याद रखिएगा, एक डिटर्मिनेंट के अंदर और एक डिटर्मिनेंट के बाहर। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नोट है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में जिधर जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो, हम उधर हम लोग क्या करके प्रश्न मतलब एक्सपेरिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का 3 क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि हम आप लोग 1-2 क्वेश्चन को हम छोड़ दिए, नहीं, 1 2 3 सबको बनाएंगे, लाइन बाय लाइन बनाएंगे, लेकिन जैसा हमारा थ्योरी आएगा उसके अनुसार ही चलेंगे। ओके, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन, तो हमें केसी सिन्हा से आप लोग क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, और आप लोग जितना भी क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 को दिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबका आंसर भी लिख दिए। पहले वाले का आंसर एक्स वाई, दूसरा वाले का आंसर है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीसरा चौथा पांचवा सबका आंसर बोलूंगा। 9वां का जो आंसर एक्स वाई यहाँ पर देख लीजिएगा, 9वां का आंसर एक्स और वाई है। ठीक है, तो देखिए बाबू, अभी हम आप लोग को जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उसके देख लीजिए कि कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में एक एक है, देख लीजिएगा। इसमें तो दोनों में है, चलिए आपको ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसमें कोई एक ही में है ना। इसको अभी आप लोग मत बनाइएगा, ये आप लोग दिला गए, लेकिन अभी आप लोग को बनाना नहीं क्योंकि इसमें एक एक नहीं। ठीक है, चलिए ए बना लीजिएगा, ए बनाइएगा, ए बनाइएगा, ए बनाइएगा, ए बनाइएगा, ए अभी वो वाला बनाइएगा जिसके कोई पंक्ति स्तंभ में एक एक होना चाहिए। इसको इसका थ्योरी अलग है, जब हम अगला थ्योरी बताएंगे तब। ठीक है, तो फिर एक बार एक क्वेश्चन को हम इसमें समझा रहे हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 कर दे पूरा, 10 क्वेश्चन आप लोग का है, 10वां क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। होमवर्क केसी सिन्हा से सब क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, यहाँ है y प्लस जेड और यहाँ है z प्लस का है x, यहाँ है x y z 1 1 का है 0, इसका आंसर लाना है हम लोग को 0। ओके, तो 10 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, 10 क्वेश्चन में हम आप लोग एक कोई क्वेश्चन बनाने चाह रहे हैं। चलिए आप लोग का रूल वही है कि एनसीईआरटी का जितना हम 3 क्वेश्चन बनाए होंगे, 8 का पहला, 8 का दूसरा और चौथा क्वेश्चन, तो आप उसमें कुछ समझ गए होंगे। हमको पूरा का जानकारी नहीं था, लेकिन बस आप पूरा जानकारी हम नहीं जाने कि आप जान लीजिए, आप थोड़ा सा भी आज की वीडियो में जान लीजिए, कल हम गारंटी दे रहे हैं कि कल आपको 100% में 100% जान लीजिएगा। ओके, बस आप लोग जितना 3 क्वेश्चन बने उसको देखिएगा और अपने से ट्राई करिएगा कैसे बनेगा, नहीं तो कल के वीडियो जो देंगे उसमें टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कोई बता रहे फिर से आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए आप एकदम ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। वीडियो को देख रहे हैं तो बार बार देख कर रोकिए, बार बार रोक कर देखते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन, जहां आपको आवाज में थोड़ा कमी है उसको एक बार रोकिए, फिर सुनिए, फिर रोकिए, फिर सुनिए, तब आपको पता चलेगा। ठीक है बाबू, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं? 6 हम लोग का क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दे रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2a है, यहाँ 2a प्लस 1 है और यहाँ क्या है 3 है। क्लियर है, यहाँ 2a प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, 1 1 का होगा 1। क्लियर है,
कोई भी हम जब क्वेश्चन बनाते हैं बाबू लोग, हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं तो बनाने से पहले उसमें हम खोजते हैं कि कहाँ हम लोग का R1 R2 और R3, इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं, इसको C1 C2 और C3। ये अगर खोज लिए तो समझिए कि आप लोग का समझिए कि 30% क्वेश्चन आप लोग यहीं पर सोल्व कर लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन को अब बनाने जा रहे हैं। देखिए एक एक किस में है, R1 में है, R2 में है कि R3 में, या C1 में है, C2 में है, C3 में। याद रखिएगा बाबू, R1 का एक टोटल कहलाएगा, R2 का एक टोटल होगा, R3 का। ये नहीं कि R1 कहने से सिर्फ R1 हमारा ये नहीं कहलाएगा, इस लाट जितना वो सब R1 में आएगा। ठीक, तो आपकी बात है कि जो एक आया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक आएगा कि इधर आएगा, बीच में भी आ सकते हैं, किनारे में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना होगा। बस एक एक रहना हमारा चाहिए। तो हम बताएं कि अगर एक एक किसमें R1 R2 और R3 में है ना, तो देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को उतार लिया जाए। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 1, यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ 1 1 1। ओके, चलिए अब जीरो करना है तो जीरो पे जा R1 ऑपरेशन R1 माइनस का बन जाएगा R2, और दूसरा है R2 ऑपरेशन R2 माइनस का बन जाएगा R3। ठीक है बाबू, यहाँ डेल्टा ध्यान रखिएगा। R1, तो R1 का वैल्यू कितना देख लीजिए, R1 का वैल्यू हम लोग का a स्क्वायर प्लस 2a है, और यहाँ देखिएगा माइनस करना होगा ना R2, तो R2 का वैल्यू क्या है 2a प्लस 1 है। देखिए अब हम एक लाइन यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 2a माइनस 1, 2a से 2a कट गया, a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1। चलिए R1, एक और R1 का टर्म है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। R1 का एक और टर्म क्या है हम लोग का, R1 2a प्लस 1 है, और यहाँ माइनस का है a प्लस का है 2 है। क्लियर है, इसको हल करें तो 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, a से घट जाएगा और a माइनस 1, यहाँ बन जाएगा a माइनस 1। क्लियर है, तो जीरो हो ही जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ भी हल करिएगा तो यहाँ भी देखिए हल करना होगा, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा समझ गए कैसे हल करना है। अब देखिएगा, अब देखिए इसको हल कर ले, इसको हल करें R2, तो R2 कितना है, तो R2 2a प्लस 1 है, माइनस 3 हो जाएगा। हल करेंगे तो 2a माइनस 2 का कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू a माइनस 1 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं बाबू। आगे देखिए इसको भी हल करेंगे तो a माइनस 1 डायरेक्ट आ जाएगा, और ये तो जीरो हो ही जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आप लोग क्या बात है, अगर फार्मूला बैठने वाला होगा तो फार्मूला अंदर बैठाइएगा, तो जरूर बैठेगा। देखिएगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस a 1 का स्क्वायर का फार्मूला हम a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं बाबू। यहाँ a माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू a माइनस 1 है, ये है, यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और क्या है 1 है। ये हो गया। अब क्या देखेंगे कि अब डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे तो कॉमन ऐसे हम लोग का निकल जाएगा ना। तो देखिएगा R1 और R2 से R1 और R2 से R1 से a माइनस 1 का तथा R2 से भी हम लोग का a माइनस 1 का, R1 तथा R2 से a माइनस 1 तथा a माइनस 1 का कॉमन लेने पर आप लोग को इंग्लिश में पीछे लिख दी है, ध्यान रखिएगा। जब कॉमन लेंगे तो डेल्टा बराबर a माइनस 1 और a माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हम लोग ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, बचेगा a प्लस 1 बचेगा, यहाँ बचेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 2 3 का बन जाएगा 1। ओके, चलिए अब आगे देखना है। अब हम लोग लास्ट में प्रश्न लेते हैं ना बाबू, क्या लेते हैं प्रश्न किधर लेंगे, जीरो की संख्या का ज्यादा हो तो जीरो किस में, ऐसे में ना, तो ऐसे का नाम क्या है C3। तो C3 के अनुदेश प्रश्न, ये भी आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रश्न करने पर। तब बोलिएगा आप लोग बताएं कि ये इसको देखते रहेगा हमेशा, कहाँ क्या करना है, C1 में करना है कि C2 में करना है, इसीलिए इंडिकेट करवा दिए। तो ऐसे जीरो ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे वाले का नाम C3 है। तो क्या है, डेल्टा बराबर a माइनस 1 का लेंगे तो पंक्ति वाले का स्तंभ, तो क्या बचेगा a प्लस 1, यहाँ 1
यहाँ भी यहाँ 2 और यहाँ का है 1। क्लियर है? चलिए डेल्टा इक्वल क्या बन जाएगा a माइनस वन और यहाँ हल करेंगे तो a प्लस 1 माइनस 2 हल किया जाएगा तो a माइनस वन हल करेंगे तो डेल्टा इक्वल a माइनस 1 का होल की। ओके, तो एक केसी सिन्हा का जो भी क्वेश्चन दिए हैं बाबू, उस क्वेश्चन को अच्छा तरह से बना लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कल गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग 100% से 100% श्योर जान लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा लक्ष्य यही था इस वीडियो में कि 4, 5, 2 का जो क्वेश्चन था हम अभी एक वाले बनाए हैं, सब बताएंगे, घबराने नहीं कि हम छोड़ दिए नहीं, जैसा हमारा थ्योरी आएगा वैसा हम आपको जवाब देंगे। ओके, तो जो हम आप लोग को एनसीईआरटी का जो 3 क्वेश्चन, 8वां का पहला, 8वां का दूसरा, एक चौथा बना है, और उसके बेसिस पर हम केसी सिन्हा से 10 क्वेश्चन दिए। और अभी याद रखिएगा, अभी हम उसी का हल करने सिखा रहे हैं जिसके एक पंक्ति और एक स्तंभ में क्या होगा वो एक हो। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी हमको अच्छा मन लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो ये सक्सेस हो रहा है। ठीक है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।